सबसे पहले आप सभी बंधुओं का, छात्र छात्राओं का, मित्रों का इस प्रगति मार्गदर्शन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, आज हम 10वें अध्याय के 10वें वर्ग के 10वें अध्याय वृत्त यानी सर्किल जो चैप्टर है उसका वीडियो पार्ट 2 के माध्यम से पार्ट 1 में जो बात रह गया था उससे आगे उसकी चर्चा करेंगे आपके बीच। सबसे पहले हम कुछ परिभाषा पर विशेष ध्यान देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं छेदक रेखा यानी वृत्त की छेदक रेखा। किसकी चर्चा करेंगे? वृत्त की छेदक रेखा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम एक वृत्त बना लेते हैं। पिछले वीडियो में आप वृत्त से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो वृत्त बना लिए, यहाँ वृत्त का एक केंद्र हो गया। अब इसमें एक रेखा है AB। कल पढ़े पिछले वीडियो में यानी आप अध्ययन कर चुके हैं। इस रेखा का नाम हम दे देते हैं A और B। क्या नाम दिए? A और B। सरल रेखा है। और जहाँ दो छोर पर जो काटा है रेखा वृत्त को, वहाँ हम दे देते हैं C और D। अगर मर्जी है तो आप PQ भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। रेखा का नाम भी आप अलग XY भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम AB दे रहे तो आप भी AB दीजिएगा। समझना है, ये नहीं कि यहाँ पढ़ाया जा रहा है A यहाँ दिया जा रहा है बिंदु, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, तो हम वही देंगे। आप PQRS भी दे सकते हैं। आपको जो मर्जी है, आपको सूचित करना है, इंडिकेट करना है। तो यहाँ हम दे दिए। और पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि ये छेदक रेखा है। क्यों छेदक रेखा है? तो इसके विषय में जानकारी आपको पिछले वीडियो में दे दिया गया है। आप इसका जो पार्ट 1 है वृत्त चैप्टर का, उसमें जा कर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि अगर पूछा जाए आपसे कि छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो जवाब में हम क्या लिखेंगे। जैसे यहाँ से है, यहाँ से मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ अगर महत्वपूर्ण बात रहे तो नोट भी कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कुछ थोड़ा बहुत नोट भी हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो एक रेखा जो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं परिभाषा, एक रेखा जो वृत्त के यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं एक रेखा यानी ये रेखा AB रेखा जो वृत्त के यानी वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं, दो भिन्न मतलब अलग अलग भिन्न बिंदुओं, यहाँ पर दो भिन्न बिंदुओं जो है उसको समझिए C और D है। क्या है? दो भिन्न बिंदु C है और D है, जो कि उभयनिष्ठ भी है। पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हो चुकी है। उभयनिष्ठ भी है। क्यों उभयनिष्ठ है? एक बार फिर से कि C बिंदु वृत्त के लिए भी है और इस रेखा AB के लिए भी है, और D बिंदु भी वृत्त के लिए भी है और रेखा AB के लिए भी है। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि C और D जो दो बिंदु है वो उभयनिष्ठ बिंदु है। तो फिर से हम परिभाषा की तरफ चलते हैं कि एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर, इस पर दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद किया है एक बिंदु C पर और एक बिंदु D पर। कौन? रेखा AB किस पर प्रतिच्छेद किया है? वृत्त पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। समझिए फिर से, एक रेखा, यहाँ रेखा AB है जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर है ना, दो भिन्न बिंदु C और D प्रतिच्छेद करती है, उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं। एक बार फिर से समझना आपको कि छेदक रेखा का परिभाषा जान रहे हैं हम
एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, ए बी रेखा आप जानते हैं जो वृत्त के सी और डी पर क्या कर दी है, प्रतिच्छेद कर दी है। इसी कारण से हम ए बी को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं वैसे, और इसे हम छेदक रेखा भी कहेंगे। तो यहाँ ए बी क्या हो गया, ए बी एक छेदक रेखा है। छेदक रेखा क्या है, छेदक रेखा। तो छेदक रेखा के विषय में जान चुके हैं, क्या समझ चुके होंगे छेदक रेखा के विषय में। छेदक रेखा के विषय में मेरे हिसाब से आप में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे आप फिर एक बार समझ लीजिए, छेदक रेखा की परिभाषा के विषय में आप पढ़ रहे हैं कि एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न माने क्या होता है, अलग अलग, जैसे सी और डी दो अलग अलग है ना, तो सी अलग है डी अलग है, तो दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ आप देख लीजिए इस फिगर में, इस चित्र में ए बी जो है वो छेदक रेखा है। ए बी एक छेदक रेखा है। और जरूरी नहीं, ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं सोचिएगा कि हम यहाँ पढ़ा दिए तो छेदक रेखा नीचे की तरफ से होता है, टेढ़ होता है। आप किसी तरह भी दे सकते हैं, ऊपर से भी दे सकते हैं, बाएं से भी दे सकते हैं, साइड से भी दे सकते हैं। तो आप इस कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि जैसे पढ़ाया जा रहा है कि इधर से छेदक रहेगा तो ऐसे ही होगा। देखिए, अगर मान के चलिए कोई आदमी, कोई व्यक्ति इस तरह से आप भी आपको समझा सकता है, इधर से ये भी छेदक रेखा होगा, नाम दे देंगे कुछ, जैसे कि एक्स वाई रेखा का नाम हो गया, और पी और क्यू दो भिन्न बिंदु हो गया जहाँ रेखा एक्स वाई प्रतिच्छेद किया, तो ये भी छेदक रेखा होगा। मान के चलिए कि हम छेदक रेखा को और कोई व्यक्ति ऐसे भी आपको समझा सकता है। मान लीजिए कि रेखा का नाम हम आर एस दे देते हैं, ये यू भी दे देते हैं, तो यहाँ यू और वी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया, तो ये भी हो गया छेदक रेखा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे बता दिए सबसे पहले तो वही छेदक रेखा होगा, ऐसे भी ऊपर से भी हो सकता है, दाएं बाएं कहीं से भी छेदक रेखा हो सकता है। तो इस तरह से आप छेदक रेखा समझ चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होइएगा। आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम इसे आगे चलते हैं सेकेंड नंबर परिभाषा में। इसको फिलहाल हम रफ कर देते हैं, आप वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसको हम इरेज कर देते हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट है, हम जानेंगे सेकेंड नंबर पॉइंट आज की वीडियो में, स्पर्श रेखा। क्या जानेंगे? स्पर्श रेखा। पिछले वीडियो में आप स्पर्श रेखा के विषय में जानकारी लिए थे, अंग्रेजी में भी हम लिख देते हैं, जिनको अगर हिंदी में उतना नहीं समझ में आवे तो अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, फिर से समझिए गौर से। सबसे पहले हम फिगर बना के समझेंगे, परिभाषा नहीं लिखेंगे पहले। स्पर्श रेखा, नाम ही स्पर्श, नाम में ही सब काम होता है। किसी भी जो कोई भी मुद्दा हो, कोई भी अगर पॉइंट हो, तो उसका नाम क्या है, इसी में बहुत सारी बातें होती है। स्पर्श, स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच करना, किसी को छूना। स्पर्श का मतलब छूना, जैसे हम इसको ऐसे टच कर दिए तो स्पर्श रेखा यानी वृत्त को अगर स्पर्श करेगी तो वही हो जाएगा स्पर्श रेखा। व्यवस्था आप समझिए पहले, जैसे कि एक रेखा हम बना रहे हैं, जो वृत्त को ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लाइन खींचने में। यहाँ देख लीजिए, रेखा का नाम हम ए बी ही डालते हैं, और यहाँ देखिए एक बिंदु ऐसा है, यहाँ देखिए जो उभयनिष्ठ बिंदु है। आप फिर कहेंगे उभयनिष्ठ क्या होता है? तो जो सी बिंदु देखिए वो वृत्त के लिए, वृत्त का भी कोई एक बिंदु है और रेखा ए बी का भी एक बिंदु है, तो दोनों के लिए बिंदु साथ ही हो गया, काम चल गया दोनों का, वृत्त का भी और रेखा का भी। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ बिंदु हुआ। अब हम इसको यहाँ ये टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो इसे हम स्पर्श बिंदु भी कहेंगे। क्या बोलेंगे?
स्पर्श बिंदु। ठीक है, क्या बोलिएगा? स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा है ना, इसी रेखा का नाम होगा, क्या नाम होगा? स्पर्श रेखा। हम यहाँ लिख दिए हैं, ए बी जो है वो स्पर्श रेखा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए बी एक क्या है? स्पर्श रेखा है। क्यों है? समझ ही चुके होंगे, क्योंकि स्पर्श कर रहा है। किसको कर रहा है? तो वृत्त को कर रहा है। तो ए बी क्या हुआ? स्पर्श रेखा। अब हम इसकी डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहेंगे कॉपी में तो हम लिख देते हैं कि आखिर स्पर्श रेखा होता क्या है। ठीक है, पहले इसको एक बार फिर समझ लीजिए। केंद्र ठीक बीच में होता है, बीच में दीजिएगा। अगर बनाइएगा अभी परीक्षा में भी तो केंद्र लगभग बीच में करिएगा, वैसे तो होगा नहीं, तो बीच में ही देने का प्रयास करिए ताकि फिगर भी अच्छा लगे, कॉपी चेक करने वाले को भी लगे कि नहीं कुछ हद तक सही बनाया है तो ठीक है। अगर मान के चलिए कोई विद्यार्थी है ऐसे बना दिया, केंद्र यहाँ डाल दिया, ये तो सारा नाइंसाफ़ी है ना कि यहाँ केंद्र किसी भी हालत में होगा। आप लगभग कम से कम बीच में कोशिश करिएगा बनाने का। फिर अगर कंस्ट्रक्शन पढ़िएगा तो उसमें तो प्रकाल आदि से कंस्ट्रक्शन की पढ़ाई होती है, तो वहाँ तो एक्यूरेट होगा, वहाँ तो एक्यूरेसी पूरा का पूरा रहता है। तो यहाँ फिलहाल फिगर से समझिए आप स्पर्श रेखा, तो वह रेखा जो वृत्त से केवल एक बिंदु पर मिलती है। यहाँ से लिखता हूँ मैं, वह रेखा जो वृत्त से केवल एक बिंदु पर मिलती है। कितने बिंदु पर? तो एक बिंदु ओनली वन पॉइंट, जो सी है यहाँ, मात्र एक बिंदु पर मिलती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। थोड़ा फिगर पर आ गया है लेकिन समझिए एक बार फिर से सुनिए। वह रेखा जो वृत्त से केवल एक बिंदु पर मिलती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ वृत्त से स्पर्श कर रहा है तो इसलिए बात करेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो आप गौर से देखिए कि ए बी जो है, ए बी रेखा है ना, ए बी रेखा जो है, और इसमें आप समझ चुके स्पर्श बिंदु सी है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा समझ चुके होंगे, स्पर्श बिंदु भी समझ चुके होंगे। नाम यहाँ हम लिख ही दिए हैं कि ए बी एक स्पर्श रेखा है। और बीच में आप सूचित कर सकते हैं केंद्र को ओ से, जिससे भी आपको सूचित करने की चलिए, ज़्यादातर अच्छा रहता है कि ओ से सूचित किया जाता है। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। अगर दिक्कत हो, चूँकि हम जल्दी में इसको मिटाना चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा। चूँकि इस तरह से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, अपलोड करने में दिक्कत होती रहती है, तो इसको रोक करके आप डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। इसे फिलहाल 2-4 सेकेंड का समय हम देते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। स्पर्श रेखा को एक बार पुनः समझ लीजिए। यहाँ पर वीडियो में शायद स्पष्ट नहीं दिख रहा हो, जैसा कि सूचना दिया जा रहा है। तो स्पर्श रेखा समझ लीजिए, ए बी, यहाँ पर हो गया आपको सी, यही चीज़ यहाँ दिए थे। ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु, और यही जो रेखा हुआ ए बी रेखा वो स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी एक स्पर्श रेखा है। ज़्यादा नोट करने से बेहतर होगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, और एक परिभाषा पर और बात करते हैं हम अभी फिलहाल। आइए बात करते हैं 3rd नंबर पॉइंट पर, स्पर्श बिंदु। ऐसे आप समझ ही चुके हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अभी पढ़े थे आप। यहाँ पर एक छोटा सा हम फिगर बना रहे हैं, देखिए। बड़ा बनाते हैं तो नीचे चला जाता है, नहीं आ पाता है वीडियो में। और ये स्पर्श रेखा है, ये नाम इसका फिर से हम ए बी डालते हैं।
देख लीजिए, जल्दी जल्दी इसको समझ लीजिए। सी है और यही जो सी जो घनिष्ठ बिंदु है इसी को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ये बहुत, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी में बता रहे। अब हम परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा, कौन है स्पर्श रेखा? यहाँ ए बी है स्पर्श रेखा, ए बी स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा। तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है, किस पर? वृत्त पर मिलती है। देखिए एक बार फिर से परिभाषा पर ध्यान दे दीजिए। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है, मानी यह स्पर्श रेखा है ना, वृत्त पर मिल रही है, किस पर? यहाँ फिगर में सी पर। तो उसी बिंदु को क्या कहेंगे? तो वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाती है। ठीक है, स्पर्श बिंदु आप नोट कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी में और कुछ बातें कर लेते हैं। आप वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा अगर छूट गया होगा तो। अब हम वृत्त की स्पर्श रेखा के कुछ उदाहरण पर बात कर लेते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा की कुछ उदाहरण। पढ़ाई का सबसे बेहतर अगर कोई कारगर अगर रूपरेखा कोई अगर प्रस्तुत करता है तो उसमें उस उदाहरण का सबसे अहम रोल होता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि उपदेश से अच्छा उदाहरण होता है। इसलिए उदाहरण का प्रयोग करके हम किसी भी तथ्य को, किसी भी मुद्दा को जल्दी समझ सकते हैं। ऐसे आप जान चुके हैं स्पर्श रेखा। अब दैनिक जीवन में वृत्त की स्पर्श रेखा का सबसे समान उदाहरण पर बात करते हैं। हमारे डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ में हम स्पर्श रेखा का उदाहरण जानते हैं। चलिए, आप सब आदमी साइकिल चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल जो भी हो। तो आप अपने साइकिल के आगे हो या पिछले चक्के को आप वृत्त मान लिए, और वो वृत्ताकार होता ही है, होता है ना, वृत्ताकार होता ही है वो। आप उसको वृत्त मान के चले समझने के लिए। और ये सड़क है, क्या है? सड़क। ये सड़क है, ये साइकिल का पहिया है, रिम वाला जो होता है, या मोटरसाइकिल का ही समझ लीजिए, या बस का भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये जब साइकिल जब हम चलाते हैं तो किससे स्पर्श करता है उसका चक्का? सड़क से, रास्ते से। अब आपका रास्ता जो हो गया, क्या हो गया बताइए? बताइए, नहीं बोल सकते इस तरह से तो हम आपकी बातें नहीं सुनेंगे, लेकिन फिर भी आप मन में बोलिए कि वो रास्ता जो है वो स्पर्श रेखा है। राइट, स्पर्श रेखा। आप जो पढ़े ना उसको डेली लाइफ में आप इस्तेमाल करके देखिए, यूज़ करके देखिए उसको। जो डेली लाइफ में जो घटना होती है ना, उसके साथ उसको अटैच करिए और तब उस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। इससे भी एक अच्छा उदाहरण पर बात करें तो आप रेल की यात्रा तो ज़रूर किए होंगे। अब ये रेल का मान लीजिए कि जो नीचे से होता है, पटरी के ऊपर जो रेल का चक्का है ना, वो भी क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ये है मान लीजिए, और यहाँ ये पटरी है। इसमें तो बहुत अच्छा उदाहरण है। पटरी तो सीधा भी होता है, लगभग सीधा होता है। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? ये जो उसका पटरी जो हुआ वो हो गया आपको स्पर्श रेखा। और जहाँ से वो कांटेक्ट रहता है, सटा हुआ रहता है, स्पर्श करता है, उसको हम स्पर्श बिंदु भी कह सकते हैं। तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु हम साइकिल चलाते हैं उसके उदाहरण से भी समझ लिए और ट्रेन से भी समझ लिए। तो रेलगाड़ी की पटरी की बात हम किए हैं और आपके साइकिल का बात किए हैं। तो इस तरह से अब विशेष बात हम इसके वीडियो 3 में आपके बीच रखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, विदा चाहेंगे।